बाबा बनारसी जूनियर हाई स्कूल देवल गाजीपुर के प्रांगण में चल रहे वार्षिक उत्सव में छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों द्वारा सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। देवल गांव स्थित बाबा बनारसी जूनियर हाई स्कूल गाजीपुर के प्रांगण में एक दिवसीय वार्षिकोत्सव का समापन रंगारंग कार्यक्रमों के बीच हुआ। बाबा बनारसी जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में चल रहे वार्षिकोत्सव के दिन छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों के द्वारा अपनी और सभी को आकर्षित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी व विशिष्ट अतिथि जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह रहे। मुख्य अतिथि सांसद अफजाल अंसारी, विशिष्ट अतिथि जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह एवं उमाशंकर सिंह कुशवाहा व कांग्रेस के जनक सिंह कुशवाहा का स्वागत माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं स्कूल की छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत एवं नृत्य प्रस्तुत कर आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने वार्षिकोत्सव में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। कहा कि कुछ लोगों द्वारा शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। प्राइवेट स्कूलों में इतना ज्यादा फीस है कि गरीब परिवार अपने बच्चों को किसी तरह से शिक्षा दिलाने में असमर्थ है। अपने बच्चों को मेहनत कर मजदूरी करके पढ़ाए या परिवार का भरण पोषण करे। अंसारी ने बाबा बनारसी जूनियर हाई स्कूल देवल की व्यवस्था को देख स्कूल भवन के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए अपने निधि से देने की घोषणा की। विशिष्ट अतिथि जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि देवल की बेटियां भगवान पैदा करती हैं। बाबा किनाराम का ननिहाल भी देवल है, जो कि अघोर पंथ के संस्थापक हैं। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के प्रबंधक द्वारा मुख्य अतिथियों और विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद अफजाल अंसारी एवं विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश सिंह ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विनोद कुशवाहा ने किया। मौके पर गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। स्कूल प्रांगण में उपस्थित लोगों को कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने बारी बारी से संबोधित किया। विशिष्ट अतिथि जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह, गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। आदरणीय डॉक्टर विनोद कुशवाहा जी, जो हमारे मित्र हैं, साथी हैं, मंत्री रहे, विधायक रहे, भाई जनक कुशवाहा जी जो कांग्रेस नेता हमारे मित्र हैं, साथी हैं, भाई हलखोरी राम जी सबको जानती है, भाई फेकू यादव जी साथ में आए और हम लोग के लिए भी बहुत शुभ है देवल। और इसी जगह से शुरुआत हुई थी पंचायत भवन के मैदान से। नरेंद्र थे और बहुत शानदार गांव, यहाँ की बेटियां, हमें गर्व है। इंसान तो बहुत पैदा करते हैं भगवान बेटियां, लेकिन देवल की बेटियां भगवान पैदा करने का काम करती है। कीनाराम बाबा की पैदाइश, कीनाराम बाबा की ननिहाल देवल नहीं, अघोर पंथ के संस्थापक, बहुत जिन्होंने कहा था कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजा के आसपास में ढूंढ लो कोई राम मिलेगा दीन जनों। कल तक तो देवल सबसे अंतिम गांव था, आज बिहार से जब चलते हैं तो प्रथम गांव हो जाता है। देवल का सब स्टेशन, देवल में नहर, 24 घंटा बिजली, 11 करोड़ रुपया, 13 करोड़ का सब स्टेशन और 24 घंटा यहाँ धान की फसल जैसे आप कह रहे थे गाड़ी में। ओम प्रकाश जी, आपके इलाके का धान देखकर दिल खुश हो जाता है। देवल के किसान भी बहुत मजबूत और बहुत साथी और मेरे दुख और सुख के साथी हैं। हमारी बेटियां तो अद्भुत है यहाँ की, वहां से आकर और खूब वोट डालती है और तबीयत से। अभी मैं यही विनोद जी से, मुझे आज पता चला कि विनोद की ससुराल देवल है, इसीलिए ठीक ठाक है। इनके घर भी बेटी हमारी देवल की गई है, तो देवल की बेटियां जहां जाती है वो घर आबाद हो जाता है। देवल की बेटियां जहां जाती है हम लोग का सम्मान बढ़ जाता है। देवल की बेटियां कहीं मिलती हैं तो बड़ा हक के साथ बोलती हैं, भैया चाचा, लगता ही नहीं कि हम देवल में नहीं पैदा हैं। इसलिए देवल को सलाम करता हूं। और देवल के हमेशा गरीब अमीर, अगर आप पिछड़ा, गरीब, दलित, सभी लोग यहाँ 3-3 विद्यालय चल रहे हैं। अभी एक कैप्टन साहब वो भी खोल दे,
बोले हमें पुल बनवा दीजिए। यहाँ भी अभी मान्यता अधिक हो गया है, हम लोग कुछ करेंगे नरेंद्र भाई हैं। आज तो ज्ञान की टिमटिमाती रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन देवल में जब बच्चियां नौकरी करती हैं, देवल की बेटियां अध्यापक हैं, देवल की बेटियां डॉक्टर हैं, देवल की बेटियां सर उठाकर चलकर देवल का सम्मान को बढ़ाने का काम करती हैं। इसलिए नरेंद्र भाई को बहुत धन्यवाद, बधाई। यहाँ की जो शिक्षिका है उनको भी कहूंगा, मुझे भी विद्यालय में कई बार आने का सौभाग्य मिला है और मैंने पूछा पुल से और विपुल से, राशन जाता हम जानते हैं, कितना अपने घर के पैसे से खाती है भी मैं जानता हूं, लेकिन विधायक निधि जाए स्कूल के प्रबंधकों की यहाँ, मैं जीएसटी नहीं कटे, उनका भला हो, हम लोग दिल से चाहते हैं। और मैं दिल से चाहता हूं कि बेटियां पढ़ती है तो दो घर के लिए, जहां पैदा होती है और वहां, और जहां पैदा होने के बाद घर बसाने जाती है। बेटियां दो घर के लिए पैदा होती है और बेटा एक घर के लिए पैदा होता है। यहाँ की बेटियों ने अभी बिहार के परीक्षा में भी पास किया, इसलिए मुझे कुछ और नहीं कहना है विद्यालय के बारे में। बाबा बनारसी बालिका जूनियर हाई स्कूल की वार्षिकोत्सव बड़ी तन्मयता से, बहुत प्यार मोहब्बत और लगन से आप लोग करते हो। हमारे इंचार्ज साहब चौकी इंचार्ज भी हैं, मैं इनसे भी कहूंगा कि जिम्मेदारी हम सबकी बढ़ गई है, आप भी ख्याल रखना। बिहार बॉर्डर पर बसा हुआ गांव है, यहाँ विश्वकर्मा जी दिखाई दिए थे, चले गए क्या मदन? अच्छा, मदन विश्वकर्मा, ये बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं। एक दुर्घटना हुई किसी देवल में, मैंने पकड़वा लिया था, बिहार के कुछ लोगों ने बदतमीजी किया तो मैं दौड़ा के पकड़वाया था। और मुझे आज भी है, मैं अपने बेटियों पर गर्व करता हूं, अपनी बेटियों पर सीना ठोक कर कहता हूं कि मेरी बेटियां हमारे इलाके की इज्जत और आबरू है, और बेटियों की तरफ कोई भी बुरी नजर देखने की हिम्मत करेगा तो वो सही सलामत नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी इज्जत है, मेरी इज्जत है। और कुछ नहीं कहना, मैं लेट से आया है, हम लोग की तरफ से दवाई, मेरी तरफ से बच्चों को कल विवेक जी जिलेबी बच्चों को मेरे तरफ से खिलाइए, जितनी संगीत नाटक में है। और मैं क्या कह सकता हूं, और तो मैं इतना ही कहूंगा कि हम लोग लेट से आए, विलंब से आए, क्षमा करना। तुम लोगों को भूख लग गई होगी, लग गई बा भूख लग गई बा, अरे 2 रोटी अधिका खा लेना, हम लोग रोज कहाँ मिलते हैं, है कि नहीं? इसलिए मैं अफजाल साहब को बुलाता हूं। इससे पहले इतना ही कहूंगा, अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से, अपने बेटों से, इस इलाके के मालिकों से क्या एक बात याद रखना, फिर दुनिया में आना नहीं है। राम नहीं आए, कृष्ण नहीं आए, मोहम्मद साहब, जितने हमारे पीर पैगंबर थे वो नहीं आए, आप भी नहीं आओगे, हम भी नहीं आएंगे। लेकिन मेरे बेटा, मेरे इलाके के मालिकों, इतना अच्छा करके जाना कि आज दुनिया में ना भी रहो तभी आप जिंदा रहो। यही असली इंसानियत है, यही प्यार और मोहब्बत है, यही अपनापन है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अफजाल साहब जो हमारे सांसद है। मैं चाहूंगा कि आप आए और जोरदार ताली बजाकर, बेटा बेटियों ताली बजाओ। वो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है तो होने दो, वो जान थोड़ी है। ये शब्द हुआ है, वो आसमान थोड़ी है। शरीर का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सबका हक है, सबका हक है। आदरणीय अफजाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आमंत्रण। संचालक महोदय विनोद जी, मंच पर बैठे हुए इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, आप सबके विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने वाले
सभी कलाकार बंधु, याद है कि आज से 20 साल पहले वर्ष 2004 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, तब हम इस गांव में आशीर्वाद लेने आए थे और हमें भरपूर आशीर्वाद मिला था, सहयोग मिला था। और अभी भी गांव के लोगों का आशीर्वाद और सहयोग बना हुआ है। मैं आभार प्रकट करता हूँ। विद्यालय अपने सीमित में उनकी मंजिल की तरफ आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहा है। एक सांसद की हैसियत से अपने क्षेत्र के जनता की छोटी मोटी समस्याओं के समाधान के लिए जो प्रस्ताव करने का एक अधिकार और विकास के साधनों के लिए कुछ निधि का जो प्रावधान है, मैं इस मंच से आपके इस कार्यक्रम में घोषणा करता हूं। आपके प्रबंधक महोदय अपने विद्यालय के लिए 5 लाख रुपए तक की कोई भी कार्य योजना बना करके और अगले सप्ताह नवंबर के दूसरे सप्ताह में यह कार्य योजना वहां हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री अनिल यादव जी हैं, उनके माध्यम से प्रस्तुत करें। मैं कोशिश करूंगा कि कर लेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि इसी वर्ष ये धनराशि विद्यालय को मिले और विद्यालय के बच्चों के लिए कुछ उसका प्रबंध आप कक्ष का करना चाहें या जो आप उचित करना चाहें करें। आगे भी जैसी जरूरत देखा जाएगा, क्योंकि आप जिस सेवा भाव से इस कार्य को कर रहे हैं, विद्यालय और भी चल रहे हैं, लेकिन विद्यालय को भी व्यापार बना दिया गया है और वो एक व्यापार का साधन बन चुका है। लेकिन इस विद्यालय में उस विद्यालय में अंतर यह है कि आप सेवा भाव से कर रहे हैं। इसलिए इस विद्यालय को आवश्यकता है कि समाज भी अपना सहयोग और अपना समर्थन दे और हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों को भी ये दायित्व है, ये जिम्मेदारी है कि इसे इनका हौसला बढ़ाने के लिए अपना सहयोग और समर्थन दें। हाई स्कूल इंटर की माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से या उच्च शिक्षा के लिए जो सरकार की तरफ से प्रबंध है वो नाकाफी है। गांव में एक स्कूल, उस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ेंगे? उस स्कूल में मात्र 1 या 2 मास्टर किस विषय को पढ़ा सकता है? शिक्षा के क्षेत्र में गांव में रहने वाले आम गरीब, उनकी बुनियादें कमजोर हो जाती हैं और शिक्षा ही वो साधन है जिसके बल पर एक साधारण गरीब से गरीब परिवार का व्यक्ति ऊंची से ऊंची चोटी तक पहुंच सकता है। मिसाल है आपके देश में अब्दुल कलाम साहब, जो जन्म लिए और एक साइंटिस्ट के हैसियत से भारत को दुनिया के सामने एक बड़ी ताकत और एक मजबूत ताकत के रूप में उन्होंने मिसाइल बना करके इस प्रतिस्पर्धा के दौर में भारत को एक दुनिया के सामने एक मजबूत स्तंभ बना दिया। देश ने उन्हें सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति के पद तक बैठाया। तो इसलिए इनमें बैठा हुआ कौन किस मुकाम पर पहुंच जाएगा? सबसे जरूरी साधन है, एक साधन, वो है शिक्षा का साधन। हमारी सरकार एक अध्यापक कौन कौन सा विषय पढ़ाएगा, वो कोरम पूरा करता है। और प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा इतनी महंगी है कि गरीबों के बच्चे कक्षा 2 और 3 में पढ़ने वाले बच्चों से भी 2-2, 3-3 हजार फीस ले ली जाती है। हम इस विद्यालय के प्रबंधक से भी और यहाँ के प्रबंध तंत्र से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि उतना ही बोझ डालिएगा जिससे ये गरीब अपने बच्चों को पढ़ाने का हौसला न टूट जाए उसका, वो फीस का प्रबंध करे और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए।